मॉर्निंग की कंसल्टेशन में एक 52 ईयर के मेल का मैंने बैक पेन था, उनको क्रोनिक बैक पेन था। उनके डॉक्टर ने उनको एमआरआई कराया था और एमआरआई कराने के बाद उनको बोला था कि कंप्लीट रेस्ट लेना है। तो उनकी वाइफ के साथ वो कंसल्टेशन के लिए आए थे, तो उन्होंने सिर्फ मुझे ऐसे ही बताया, तो जस्ट उनके एमआरआई के रिपोर्ट्स के साथ उनको बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, उनको ऐसा ही डिसफंक्शन लग रहा था। तो ये बहुत कॉमन है कि एमआरआई जब हम कराते हैं तो आपको L4 L5 पे कुछ ना कुछ चेंजेस, और एज के हिसाब से फिर तो मल्टीपल चेंजेस मिल जाते हैं। पर ऐसा ही एक जो जॉइंट है उसको आप फिजिकली एग्जामिनेशन या उसके पिन पॉइंट्स के उसके पेन पैटर्न को देख के ही हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि क्लिनिकली उनको चेक किया तो उनके इस डिंपल पे जो पॉइंट होता है इसी पॉइंट पे पेन था, और मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती थी, जब भी बैठ के उठते थे तो सीधे नहीं कर पा रहे थे अपने कमर को, और पेन इतने में ही स्प्रेड होता है क्योंकि कभी भी ये पकड़ाता है तो ग्लूटियल एरिया भी टाइट हो जाता है, हिप के मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सीढ़ी चढ़ने में उनको पेन आ रहा था। तो ये सब पैटर्न है एसआई जॉइंट, आप उसके सिम्टम्स है ये। तो अब फिजिकली एक टेस्ट उनको मैंने किया था जिससे वो पॉजिटिव लग रहे थे। इसके 5 टेस्ट होते हैं जिसमें से मैंने उसके सारे 5 टेस्ट किए हुए हैं, उसको मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया है। फिर जस्ट आपके रेफरेंस के लिए एक फेबर टेस्ट होता है, तो आपको इस पैर को इस तरह से दूसरे नी पे लेके जाके जैसे ही आप ये मूव करेंगे तो उस एरिया में आपको पेन होगा। तो ये एक टेस्ट है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं। तो जनरली हर टाइम एमआरआई देख के ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 2 and go। ये टेक्निक हम अभी एसआई जॉइंट डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो दिस इज एसआई और ये एसआई, और दूसरा जब भी एसआई इन्वॉल्व होता है तो ग्लूटियल मसल्स भी इन्वॉल्व होता है। तो पहले हम लोग एसआई के जॉइंट के लिगामेंट्स पे रिलीज करना ताकि वो साथ साथ में हमेशा ग्लूटियल मसल को इन्वॉल्व होता है। दिस इज बेसिकली द ग्लूटियल मसल्स एंड साथ साथ पेरिफॉर्मस मसल को इन्वॉल्व हो जाता है। So we have middle piriformis, gluteal bars, and SI. This point at the pain. So this is just linking for the SI dysfunction. Basically इसका पेन भी इसी एरिया में है और ग्रॉइन एरिया में जाएगा, and that will never travel below the knee. So इसको मैं स्टूडेंट करें। टाइट करते ना, it is very effective technique of doing breathing, and after this we will be clearing, मतलब we will working